हेलो बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी हिंदी इकाई 1 परिवार में से पाठ तीसरा माला की चांदी की पायल करेंगे। पायल पता है सबको? पायल वो होती है जो लड़कियां अपने पैरों में डालती हैं और उनमें घुंघरू लगे होते हैं, और जब लड़की चलती है तो उसमें से कैसी आवाज़ आती है? छन छन छन। ठीक है। हुश। माला बिल्ली को डराती है। तो माला सबसे पहले किसको डराती है बच्चों? बिल्ली को। हुश क्या है? हुश वो मुंह से आवाज़ निकालती है बिल्ली को डराने के लिए। हे, वह अपनी नानी को डराती है, और बिल्ली के बाद वो हे की आवाज़ निकाल के अपनी नानी को डराती है। चित्र में देखो बच्चों, माला ने नानी के पीछे वाली खिड़की खोली और नानी को डरा दिया। थप। वह अपने छोटे भाई को डराती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस चित्र में वो थप की आवाज़ निकाल के अपने छोटे भाई को डरा रही है। बहू। वह डाकिये को डराती है। उसके बाद वो बहू की आवाज़ निकाल के डाकिये को डराती है। अच्छा, डाकिया कौन होता है? डाकिया वो व्यक्ति होता है जो सबकी चिट्ठियाँ या डाक सबके घर घर पहुँचाता है, उसको डाकिया बोलते हैं। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, ये तुम्हारे लिए है, वह बोली। तो बच्चों, एक दिन माला की माँ ने उसे क्या दिया? एक छोटी सी डिब्बी दी और माला को बोला, ये तुम्हारे लिए है। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज़ में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। तो बच्चों, माला बहुत खुश थी कि मम्मी ने उसे गिफ्ट दिया है। जैसे ही उसने डिब्बी खोली तो उसमें क्या निकली? एक नीले कागज़ में लिपटी हुई चांदी की पायल। देखो चित्र में माला उन पायल को देख के कितनी खुश हो रही है। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू छनकते। छिक छिक छम, अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। तो बच्चों, पायल पहन के माला सारे घर में घूमती थी, और पायल में छोटे छोटे घुंघरू जो लगे हुए थे, जब माला चलती थी तो उनमें से छिक छिक छम की आवाज़ आती थी। और माला कहीं भी जाती थी सबको पता चल जाता था कि माला आ रही है। छिक छिक छम, माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। तो बच्चों, माला की हुश करने से ही पहले बिल्ली कूद गई वहाँ से। बिल्ली को पता चल गया कि माला आ रही है। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम, माला की थप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। तो यहाँ पर भी देखो, माला अपनी नानी को डराने जा रही थी, तो नानी ने उसकी पायल की आवाज़ सुन ली और उसकी हे से पहले नानी पलट गई, यानी पीछे देख लिया नानी ने। और उसका भाई भी उसकी थप से पहले ही बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की बहू से पहले डाकिया निकल गया, और पायल की आवाज़ सुनकर डाकिया भी पहले ही निकल गया, यानी पहले ही चला गया। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। तो बच्चों, माला के आने से पहले ही सबको उसकी पायल की आवाज़ से पता चल जाता था कि माला आ रही है, इसलिए माला अब किसी को भी नहीं डरा पा रही थी। तो माला ने सोचा कि वो अब क्या करे, तो उसने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल ही उतार दी। ठीक है बच्चों, इस कहानी के लेखक का नाम है एनी बेसेंट। ठीक है। आगे हैं इसके प्रश्न उत्तर। बातचीत के लिए, माला सभी को क्यों डराती होगी? माला सभी को इसलिए डराती होगी क्योंकि उसे सबको डराने में मज़ा आता होगा।
ठीक है। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? माला से सभी इसलिए डर जाते होंगे क्योंकि माला चुपचाप से पीछे से आकर सबको ज़ोर से आवाज़ निकालकर डरा देती होगी। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? बच्चों, अतिरिक्त का मतलब है इसके अलावा। तो पायल उतारने के अलावा माला क्या कर सकती थी? माला अपने पायल के घुंघरू निकाल सकती थी, क्योंकि घुंघरू निकालने से पायल की आवाज़ नहीं आती। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? तो क्यों दी होगी माँ ने माला को पायल? माँ ने माला को पायल इसलिए दी होगी ताकि उसके आने से पहले ही सबको पता चल जाए कि माला आ रही है। लिखिए, माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे क्या दिया बच्चों? चांदी की पायल। माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। तो बच्चों, नीचे हमें 4 वाक्य दिए हैं, उनमें से हमें सही वाला बताना है। क्यों उतार दी माला ने पायल? पायल माला को चुभ रही थी। दूसरा, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। तीसरा, पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। चौथा, एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो बताओ, इसका उत्तर आएगा पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था और वो किसी को डरा नहीं पाती थी, इसलिए उसने पायल खोल दी। इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। ध्वनियाँ क्या होती हैं बच्चों? आवाज़ें। तो बच्चों, चित्र में जो चीज़ें दी गई हैं हमें उनकी ध्वनियाँ सुननी है और फिर लिखना है कि कैसी ध्वनि आ रही है। सबसे पहले है घंटे की ध्वनि। तो घंटे की ध्वनि कैसे आती है? टन टन टन, ऐसी आवाज़ आती है। पायल की ध्वनि, पायल से आवाज़ आती है छन छन छन। शंख की ध्वनि, शंख की ध्वनि से आवाज़ आती है पों। और डमरू की ध्वनि से कैसी आवाज़ आती है? डम 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 डम। ठीक है। अगला प्रश्न है, माला किस किस को डरा रही थी? तो माला बिल्ली को, नानी को, अपने छोटे भाई को और डाकिये को डरा रही थी। विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का मतलब है विश्राम या ठहराव। तो वाक्यों को जब हम लिखते हैं तो उनमें विराम या ठहराव के लिए जिन चिन्हों को प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। विराम चिन्ह कई तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो, पहले वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? क्या माला को नई पायल मिली? तो इसमें क्या है? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या माला को नई पायल मिली? तो प्रश्न के अंत में कौन सा चिन्ह लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला वाक्य देखो, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। बच्चों, ये एक साधारण वाक्य है, तो वाक्य यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो इसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। ठीक है। आओ बूझें पहेली। अब हमें एक पहेली सुलझानी है। माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। तो बच्चों, ये जो बहुत सारे अक्षर लिखे हैं इनको हमें रेखा खींचकर माला की चांदी की पायल बनानी है। ठीक है, शब्दों को जोड़कर। देखो, सबसे पहले उन्होंने माँ और ला को जोड़ दिया है, तो ये बन गया माला। उसके बाद हम करेंगे की, उसके बाद आएगा चांदी, चांदी की पायल, माला की चांदी की पायल। ठीक है।